तंग हालात थे, गरीबी थी, जिंदगी गुजारना भी मुश्किल था। ऐसे में मैगी खा खाकर दिन गुजारे और तब जाकर वो हार्दिक पांड्या बने जिस हार्दिक पांड्या को आज हम जानते हैं। इन दिनों इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लगातार लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वजह ये नहीं है कि वो कुछ तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, वजह है आईपीएल। और इस आईपीएल की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस। दरअसल उन्होंने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद कप्तान बना दिया। अब क्या होता है इसके बाद? होता यह है कि रोहित शर्मा के फैंस नाराज हो जाते हैं, वो बुरी तरह से भड़क जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप में चोट से वो अब तक पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज खेली जानी घर पर, उसमें भी वो शामिल नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से पांड्या के ऊपर बातचीत हो रही है और सवाल एक आता है कि क्या वाकई में हार्दिक पांड्या ने जो काम किया वो देखो, वो आप कह सकते हो कि यार वर्ल्ड कप चल रहा था और हार्दिक पांड्या अपनी ट्रेडिंग पर लगे हुए थे। आप कह सकते हैं कि तमाम चीजें हो रही थी। रोहित शर्मा की लेगेसी को आपको देखना चाहिए था, आपको स्पोर्ट्समैनशिप देखनी चाहिए थी कि यार मैं ऐसे दूसरी टीम में नहीं आके कप्तान बनूंगा, मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूं तो मैं इस टीम के साथ रहूंगा। लेकिन आप हार्दिक पांड्या को देखिए ना एक बार कि उस इंसान की जर्नी क्या थी। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब लोग पांड्या की तारीफ के कसीदे गढ़ा करते थे, आज वही लोग उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं। फैंस लगातार उनकी फिटनेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जो फैंस हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यार आपको मुंबई का कप्तान नहीं बनना चाहिए था। लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा की जगह उन्हें एमआई का कैप्टन बनाया जाए। हालांकि यहां लोगों को समझना होगा कि ये खिलाड़ी की पसंद नहीं होती कि वो कैप्टन बनेगा, ये फैसला फ्रेंचाइज भी करती है। आप भले से ही कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को लाना चाहते होंगे, पर हार्दिक पांड्या ने शर्त रखी ना कि वो आएंगे तो कैप्टन के तौर पर आएंगे। लेकिन बात वही है ना कि अगर वो आते भी तो क्यों नहीं आते? अप्रोच तो एमआई ने किया, एमआई ने और भी खिलाड़ियों को अप्रोच किया लेकिन वो नहीं आए, वो अपनी जगह। लेकिन जो हार्दिक पांड्या का सफर है उससे आप मुंह नहीं फेर सकते, उसको आप नजरअंदाज नहीं करते कि इस बंदे ने मेहनत की है, इस बंदे ने अपने आप को बनाया है। रोहित की मौजूदा उम्र भी 36 साल की है, उनकी फिटनेस को ना देखते हुए आप कह सकते हैं कि 1 या 2 या 3 सीजन उसके बाद कोई ना कोई तो कप्तान बनता ही। ऐसे में फ्रेंचाइजी ने ये आइडिया सही रखा कि भैया मैं रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बना लेता हूं और थोड़ा-सा अभी रोहित शर्मा के साथ-साथ पांड्या सीख भी लेंगे। ये शायद फ्रेंचाइजी के दिमाग में रहा हो। इसके अलावा जो लोग पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें ये भी समझना होगा कि मौजूदा वक्त में वो जहां है वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। वो भी एक मिडिल क्लास परिवार से आकर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पांड्या को भी इस बीच काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक वक्त ऐसा था जब वो मैगी खाकर दिन गुजार दिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मौजूदा वक्त में वो एक आलीशान घर में रहते हैं, घड़ियां पहनते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा रहा। तो इसलिए जब आप खिलाड़ी को देखते हो, उसकी प्रेजेंट लाइफ को देखते हो, उसके प्रेजेंट कंट्रोवर्सीज को देखते हो, थोड़ी सी उसकी लाइफ भी देख लिया करो। आप 2015 के हार्दिक पांड्या की फोटोज देखें तो आप समझ जाएंगे कि इस खिलाड़ी ने कहां से कहां तक मेहनत की है। पांड्या के अगर इंटरनेशनल करियर की बात करूं तो अब तक कुल 189 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। इस बीच उनके बल्ले से 150 पारियों में 3649 रन निकले हैं। पांड्या के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 18 अर्धशतक हैं। वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 181 पारियों में 174 विकेट लिए हैं। ऐसे में एक प्रॉपर ऑलराउंडर इंडिया की तरफ से प्रोड्यूस किए गए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में आप बहुत कम ऐसे नजर आते हैं जैसे हार्दिक पांड्या है। तो ऐसे में जो वो फैसला फ्रेंचाइजी ने किया उसके चक्कर में हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना थोड़ा सा ज्यादा लगता है। आपको क्या लगता है कि वो सही है गलत है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।